नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, और सरलीकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी में हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, इसके नियम देख लिए थे। और हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर इस चैनल पर नए हों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह के सारे वीडियो मिलते रहेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। घातांक एवं करनी के कुछ क्वेश्चंस भी हमने, जो कि एक छोटे स्तर के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने देख लिए थे। अब मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर, जो कि बेहद अच्छे और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जैसे एग्जामिनर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैंने कल भी करवाया था इस तरह के क्वेश्चन। जैसे 2 की पावर कितनी दी है, 2x + 21 = 32 की पावर 3x + 1, 3x - 1 हो तो x का मान फाइंड करना है। मतलब x का मान ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। देखते हैं सॉल्यूशन। हमें इस तरह से गिवन है, यहां पर क्या दिया है, 2 की पावर 2x + 21। अगर यहाँ पर जो बेस है अगर 2 है तो यहाँ भी हमें बेस को 2 करना पड़ेगा। इस बेस को 2 करेंगे तो 2 की पावर अगर 32 बनाना, मतलब इसे 32 बनाना है 2 को, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 का मान 32, ये मान हुआ 32, इसकी पावर है 3x - 1। अब यहाँ से 2 की पावर 2x + 21 = यहाँ पर 2 की पावर 5। अब घात के ऊपर अगर घात हो इस तरह से, तो हमने कहा था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 × 3 = 15x - 5। देखो क्या घट रहा है, क्या जुड़ रहा है, इस चीज़ को समझ लेंगे। आधार अगर समान है, दोनों तरफ बेस समान है, तो घातों को कंपेयर करके तुलनात्मक रूप से हम इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान इस मान के बराबर है, यानी यहाँ पर बेस इक्वल है तो घातें भी इक्वल ही होगी। तो तुलना करेंगे, 2x + 21 = 15x - 5। यहाँ पर इस 2x को इधर लेकर चले जाएंगे तो 13x बचेगा, 5 को इधर लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि कि माइनस में है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 13 दूनी 26, यानी 2 बार जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 2। x is the true answer is this question। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही खूबसूरत सा है, और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा है एसएससी स्नातक स्तर पर, मतलब सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 2004 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, 243, इसकी पावर दी है n/5 इंटू 3 की पावर दी है 2n + 1 डिवाइड अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n - 1। अब बोल दिया है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन कुछ इस तरह से गिवन है आप लोगों के लिए, 1, 9, 3 की पावर n, 1, 9, 3 की पावर n। इस तरह से 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, सॉल्यूशन देख लो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर 3, 3, 3 यही सबसे छोटी संख्या है, और 3 के को ही हम बेस बनाएंगे। मतलब ये भी 3 के किसी गुणनखंड में है, ये भी 3 का गुणनखंड है, तो 3 के ही गुणनखंड में बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है, तो 3 की पावर 3 का मान होता है 27, 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 3 की पावर 5 का मान होता है 243।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 की पावर 5 का मान होता है 243 और इस पूरे की पावर कितनी लिखी है n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 डिवाइड अपॉन यहाँ पर 9 की पावर 2 और इस पूरे की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 इस तरह से गिवन है। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, बाकी जैसी संख्या है वैसी के वैसे लिख देंगे। तो देखो ऊपर हो जाएगा 3 की पावर कितनी n इंटू यहाँ पर 3 की पावर 2n+1। आधार समान हो जाएंगे इससे और इससे, क्योंकि ये आधार समान हो चुके हैं तो बेस समान होने पर घातें जुड़ जाएगी। जोड़ देंगे इसको 2n+1, यहाँ पर भी इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 9 लिखा है क्योंकि यहाँ 9 है तो यहाँ पर 3 की पावर 2 यानी 9, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 3 की पावर 2n, बेस समान है तो n-1 जुड़ जाएगी चीज़ें। अब क्या करेंगे, आधार समान है तो भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। इसमें हम करेंगे भाग में घाते को घटा देंगे। देख लीजिएगा अगर भाग में घाते घटाएंगे तो आधार 3 है, ये पहले जैसे कि वैसे लिख देंगे n + 2n+1। अब नीचे वाली घातों को घटा देंगे तो इस तरह से घटाएंगे 2n + n-1। अब क्या होगा यहाँ पर, तो 3 की पावर ये तो n + 2n + 1 - 2n - n+1, क्योंकि इस माइनस का गुना होगा इस माइनस के साथ में तो प्लस हो जाएगा। 2n से 2n गया, n से n कट गया। यहाँ पर 3 की पावर ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 3 की पावर 2 यानी 9 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिनर ने पूछा था 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 इस पूरे की पावर -2। ऑप्शन दिया है इसका कुछ 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 1/2 और चौथा दिया है 1/16। ये ऑप्शन हमें गिवन है। चलिए देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे प्रश्नों का। ठीक, सॉल्यूशन देख लीजिए। हमें इस तरह से गिवन है, ये कितने का मान होता है 4 की पावर 3 और इस पूरे की पावर -2/3 इंटू 1/4। और मैंने कहा था कि जब माइनस में पावर हो तो इसको पलटा देंगे, तो पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 की पावर कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर 3 से 3 जाएगा, कटेगा 3 से 3। अब देखो यहाँ पर 4 की पावर -2 है इंटू यहाँ 4 की पावर 2 है। आधार समान है, गुने में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 4 की पावर -2 इंटू या फिर यहाँ पर जुड़ेगी घाते तो ये घाते कितनी हो जाएगी, तो 4 की पावर 0। और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो मान कितना हो जाता है 1, यानी आंसर इज 1 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि यहाँ पर मान 1 कैसे आया है, ना तो 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना कुछ आंसर इस तरह से आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। 100 की पावर 1/2 इंटू 0.01 इसकी पावर 1/3 माइनस 0.0016 इसकी पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 0 और प्लस में दिया हुआ है
5/4 इसका इनवर्स। पूछ लिया है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका सरल रूप क्या होगा। अब आपको ऑप्शन भी बता दूं यहाँ पर कि ऑप्शन कैसे दिए है, 1.6, 0.8, 1.00। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सॉल्यूशन क्या दिया है, 100 की पावर 1/2। यानी मैंने कहा था कि जब भी ऐसी घात आए तो स्क्वायर रूट के रूप में है ये। अगर स्क्वायर रूट के रूप में है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट है। मैंने ऐसा बताया था कि अगर वर्गमूल हो, जैसे यहाँ पर a हो, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। अगर यहाँ पर घनमूल हो तो हम लिखेंगे a की पावर 1/3। मतलब ये संख्या वर्गमूल, घनमूल, है ना, चतुर्थमूल, पंचमूल, इस तरह से संख्या चलते रहती है। तो ये वर्गमूल है। इनटू यहाँ पर देख लीजिए, कभी अगर समझ में ना आए ऐसे क्वेश्चनों को करने में, तो मैंने कहा था कि 3 के पेयर में, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब है और दशमलव में 3-3 के पेयर बन रहे हैं, यानी एक संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, 0.1, ये 0.1 का। और अगर किसी को इतनी सी बात नहीं पता है तो वो लोग प्रीवियस क्लास को ज़रूर जाकर देखें, ताकि उन्हें ये सभी चीज़ें समझने में बड़ी सुविधा हो और बड़ी आसानी से हर एक चीज़ को सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और घातांक करने के नियम सभी लग रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसे हम देखो चतुर्थ घात के रूप में लेंगे तो 2 की घात 4 का मान होता है 16। अब यहाँ पर देखो दशमलव, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर 4-4 के पेयर बने तो 4-4 के पेयर में इस पेयर को क्या किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। तो हम इसे लिखेंगे 0.2 और उसकी चतुर्थ घात हो गई कंप्लीट। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो मान हो जाता है 1 इंटू 1 इक्वल टू, मैंने इसके लिए भी बताया था कि अगर इन्वर्स वाला हो तो इन्वर्स में क्या करेंगे, घात, ये संख्याओं को पलटा देंगे। तो ये हो जाएगा 4/5 था शायद, 5/4, बिल्कुल ये हो जाएगा 4/5। इन्वर्स भी खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसका इंटू करेंगे। देखो 10 में इसका इंटू करेंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं आता है समझ में तो नीचे 10 लिख देंगे, ये कट जाएगा, यानी इसका मान 1 हुआ। ठीक है, और इसका इंटू हो जाएगा तो माइनस ये इंटू होगा तो 0.2 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर मान तो वही होता है। यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, जान पाए आप लोग। अब देखो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ रही है तो 1.8, इसमें से 0.2 को घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में 1.6 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का ए बेहतरीन और अच्छा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं जो कि एग्जामिनर ने पूछे थे। कई बार तो एग्जामिनर ने सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी होगा 0.00032, इस पूरे की पावर 0.6 बोला है कि इसका सरल रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं इस तरह से, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड अपॉन 5 की पावर 8, बोल दिया कि इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन भी आपको कुछ इसी रूप में गिवन है, 25, 50, 75, 125, 25, 50, 75, 125, ये इस तरह से 4 ऑप्शन गिवन है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6वां 8/125 और इस पूरे की घात 4/3। ये भी एग्जामिनर ने पूछा है कि इसका सरलीकृत रूप क्या होगा। ध्यान देंगे इन सभी क्वेश्चनों पर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर नहीं आता है तो इस 6 को
मतलब 0.6, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम काटेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, और जैसे 10 होगा तो इधर 3 और नीचे 5, और अभी जो 32 है ना, ये 2 की घात 5 का मान है, मतलब 2 की घात 0.2, क्योंकि यहाँ पर 5 के पेयर भी बन रहे हैं, तो 0.2 की पावर 5 इंटू इस पूरे की पावर 3/5। अब 3/5 से 3/5 कट गया। इतना आइडिया तो आप लोगों ने लगा लिया होगा कि ये 5 से 5 कैसे कटा है। यहाँ पर 0.2 और इसकी पूरे की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 की घात 3 यानी 8, लेकिन बात आती है दशमलव की, दशमलव कहाँ लगे, तो यहाँ पर इसकी पावर 3 है, यानी 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये एक, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी इस प्रश्न का आंसर ये हुआ। मैंने इस चीज़ को बताया हूँ, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप हमारी पिछली क्लास को देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। सॉल्यूशन देख लीजिएगा इस अगले क्वेश्चन का। मैंने कहा था गुणे में घाते हैं तो जुड़ेगी, तो 5 की घात 7 प्लस 4, और ये घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखो 11 और 11 में से ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, 125, 125 डी द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से दिया हुआ था, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाना आता है तो आप लोग समझ ले, सबसे पहले यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बदलेंगे नहीं, क्योंकि चीज़ें यहाँ कट रही है, काटने की कोशिश करेंगे। तो देख लो कि यहाँ पर हम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, और इसे भी -4/3, या फिर अगर 3 घात दोनों में है कॉमन, तो इस तरह से इस पूरे की घात हम 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसकी भी पावर कितनी दी हुई है, तो -4/3, 3 से 3 अब कट गया। अब यहाँ पर -4 है, अब इसे पलटा देंगे तो 5/2, और अब कितना दिया हुआ है, 4। अगर 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 3 का मान 125, 5 की पावर 4 का मान 625, ये आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा 16। इस तरह से 625/16 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, प्रभावी आंसर हो जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए देखिए एग्जामिनर ने कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हैं। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चनों को बहुत पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे √2, √2, √2, और अगर ये इनफाइनाइट तक जाए तो इसका आंसर क्या होगा, सीख लो इसे भी। अगर ये इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, इसका आंसर सिर्फ 2 होगा। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा नहीं निकाल पाते हो तो आप क्या करो, सॉल्यूशन में इसे x के बराबर मान लो, √2, √2, √2 इनफाइनाइट तक, और अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो x की पावर 2 बराबरी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर अगर वर्ग किया तो इधर ये वर्गमूल हट जाएगा, और बाकी √2 और √2 इनफाइनाइट तक रहेगा। ये मान फिर से पुनः x के तरह दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2 × x, और x से ये इसकी पावर हट जाएगी, तो x = कितना हो जाएगा, 2। x का मान 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे 3, √3, अगर ये इनफाइनाइट तक जाए तो अब इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा। परंतु एक बात याद रखना कि अगर हमें प्रश्न ने ऐसा दे दिया है, जैसे √4, ये इनफाइनाइट तक ना जाते हुए अब बोल देगा कि इसका मान क्या होगा। और आप लोगों के लिए ऑप्शन कुछ भी दे सकता है,
तो अब आपको ऑप्शन के तहत इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा, या ऑप्शन की छोड़ो, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करना जानेंगे। मैंने बताया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ 4 दिया हुआ है आधार में, तो सॉल्यूशन में कितना लिख देंगे, सिर्फ 4 जैसा का वैसा लिख दिया। कितनी करनी है, 1 2 3 4, 4 करनी है। 4 करनी यानी क्या करना है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 16। तो बस कुछ नहीं, 16 नीचे लिख देंगे, 4 की पावर 7 की जो घात है इसे 16 नीचे लिख देंगे और बाकी 1 कम करके ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 4 की घात 15/16। और अगर आपको सीखना ही है कि ये कैसे किया है, तो आप लोग मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हो, मैंने उसमें बताया है कि इसे कैसे करें। और फिर भी सीखना चाहो तो देखो मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, आपको उन क्लास की ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 4 4 4 4 4, इस तरह से √4 √4 √4। याद रखना 4 टाइम लिखा है तो 3 टाइम तो मैंने लिख दिया जैसा का वैसा। जो 4th टाइम था इसकी घात कितनी है, क्योंकि ये वर्गमूल है तो यहाँ पर 4 की पावर 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि आधार समान है तो गुने में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसे जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 √4 √4, चतुर्थ घात से 3 घात तक लेकर आ गया, क्योंकि ये 2 तो जैसे के वैसे लिख दी। ये चौथी के लिए मैंने यहाँ पर आधार समान है, गुने में घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पर 1 है प्लस यहाँ पर कितना है 1/2, और इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। यानी इसको मैं यहाँ से काट कर क्या लिख सकता हूँ, 3/2। चलो इसे आगे और सॉल्व करेंगे। इसी तरह से √4 और ये जो √4 है, ये जो चौथी घात है, मतलब तीसरी, यहाँ पर जो तीसरी करनी है इसकी घात 3/2 तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से इस रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 ये अलग लिखेंगे। और अब इसे क्या लिखा जा सकता है, √4 और इस ये जो √4 है, √4 इसे 3 की पावर 2 दूनी 4 यानी 3/4। अब फिर से पुनः आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। चलो जोड़ देंगे, यहाँ पर √4 घातें जोड़ देंगे तो ये 1 + 1 या 4/3, सॉरी 3/4। इसे फिर से सॉल्व कर लेंगे, 4 × 4 की पावर यहाँ पर 4 3 7, 7 कितना हो जाएगा 3, सॉरी 7/4, ठीक। अब फिर से ये जो करनी है, इस करनी को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 अलग से लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 × 4 की पावर 7/8। फिर से आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 4 की पावर कितनी हो जाएगी 15/8। और फिर से इस करनी को हटाएंगे तो 15/8 ये और 1/2 घात वो। तो इस तरह से 4 की घात 15/16। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 की घात 15/16, जो कि यहाँ पर हमने निकाला हुआ था। ये शॉर्टकट तरीका भी था और ये लॉन्ग तरीका था। आप देख लीजिए कितना लंबा सा प्रश्न है। मैं इसके और कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसमें आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें बनने लग जाए। जैसे प्रैक्टिस के रूप में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस तरह से √5 और √5 कितने बार लिख दिया मैंने, 5 टाइम लिख दिया। बस कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन में, इतना सा काम करना है, 5 जैसा के वैसा। याद रखना 2 की घात के रूप में 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 2 की घात के रूप में 5 टाइम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो इसकी पावर नीचे 32 ऊपर 31। बस ये इतना सा काम कर लेना है, आंसर आपकी मुट्ठी में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाए। अब अगर ये इनफाइनाइट तक जाए तो याद रखना मैंने इसके लिए बताया था कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 ऐसे तोड़ देंगे, लगातार संख्याओं में तोड़ेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ेंगे यानी क्रमागत संख्याओं में तोड़ेंगे। और अगर पॉजिटिव हो, धनात्मक हो,
तो मान बड़ा होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3। और अगर नेगेटिव होता तो आंसर होता माइनस में। जैसे छठवां क्वेश्चन इस तरह से, जैसे 12 -12 -12, ठीक है। और ये अगर इनफाइनाइट तक जाए तो यहाँ पर 4 3 12 ऐसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन मान कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -3, सॉरी प्लस का 3 ही आएगा, लेकिन कैसा होगा, छोटा मान होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बने हुए हैं। कल हम पढ़ेंगे संयुग्मी। संयुग्मी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि यहाँ पर दो संख्याओं को कर्नियों से कैसे बाहर निकाला जाता है। तो इसी तरह बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ में, पूरा वीडियो अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हो तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।